वालेकुम, वेलकम टू इनोवेट आईटी जोन। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट, जिनको याद रख के हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग को ज़्यादा इजी बना सकते हैं। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जो हर एक ऊप के हर प्रोग्राम के अंदर जो है वो यूज़ होने हैं। सबसे पहले तो ये बात याद रखनी है कि हम लोग इसमें C++ का यूज़ करेंगे, और जैसे सी के अंदर हम लोग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज़ करते थे, इसी तरह हम लोग इसके अंदर भी यूज़ करेंगे प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, लेकिन ये सी से थोड़ा डिफरेंट होगा। तो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे हैश इंक्लूड, साथ में लिख देंगे हम लोग आईओ स्ट्रीम। ठीक है, आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। ये हमारी इनपुट और आउटपुट के लिए जो हम लोग अंदर इनपुट कराएंगे यानी सी इन कराएंगे, और आउटपुट कराएंगे यानी सी आउट कराएंगे, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, साथ में हम लोग एक और लाइन लिखेंगे जिसका मतलब है यूजिंग नेम स्पेस std। जैसे हमारे पास वहाँ पे होता था सी के अंदर stdio.h होता था, इसी तरह इसके अंदर भी क्या होता है कि हम लोग यूजिंग नेम स्पेस std करते हैं। ये भी स्टैंडर्ड हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए नेसेसरी होता है। उसके बाद हम लोगों ने और कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। सी के अंदर जब हमें इसको किसी चीज़ को प्रिंट कराना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सी आउट का यूज़ करेंगे, साथ में हम लोग ये वाला साइन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, वहाँ पर हम लोग क्या करते थे कि हम लोग डबल कोट्स के अंदर जो है वो %d यूज़ करते थे, हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते थे। लेकिन इसके अंदर एज इट इज़ कोई भी चीज़ हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी चीज़ को हमें प्रिंट कराना है तो इसी तरह से लिख के अंदर हम लोगों ने इस चीज़ के अंदर जो है वो लिख देनी। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँगी माई न्यू प्रोग्राम। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इस न्यू प्रोग्राम को इस डबल कोट्स के अंदर लिखना है, और इसका फॉर्मेट अभी मैंने क्लास बनाना शुरू नहीं की, ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट है C++ की। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि सी आउट लिखना है प्रिंट कराने के लिए, जैसे हम लोग प्रिंट एफ करते थे उसकी जगह हम लोगों ने सी आउट लिखना है, और साथ में ये वाले साइन है ये लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मुझे नेक्स्ट लाइन पर जाना है तो मुझे \n यूज़ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये लिखकर साथ में लिख देना है एंड लाइन, यानी इस लाइन का एंड हो जाएगा। एंड एल का मतलब होता है कि इस लाइन का एंड हो जाएगा और ये नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर जैसे मैं वहाँ पर फाइनल प्रिंट एफ देती थी कि मुझे %d लिखकर और साथ में एंड पे कोई और भी जैसे वेरिएबल था उसको भी लिखना हो, तो आप लोग क्या करोगे, इस एंड लाइन से पहले आप लोग लिख सकते हो कोई भी वेरिएबल, लेकिन उसको आपने डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। ठीक है, जिस नंबर को आपने प्रिंट कराना चाहते हो उसको आपने इसके डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखना। ठीक है, इस तरह से लिखना है। और अगर मुझे किसी चीज़ को इनपुट कराना है, यानी जैसे स्कैन एफ करते थे, अगर वो कराना है तो देन मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी अपना सी इन। ठीक है, यानी इसके अंदर इनपुट कराऊंगी, और वहाँ पे अगर मैंने वो डबल्स यूज़ किए थे लेस देन वाले साइन, तो यहाँ पे मैं ग्रेटर देन यानी उस सी आउट से मैं थोड़ा रिवर्स कर दूंगी, और यहाँ पे किसी किस्म के भी डबल कोट्स की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं जैसे सिंपल %d लिखकर एंड साइन लिख के हम लोग करते थे, तो यहाँ पे हमने सिंपल तरीके से उस वेरिएबल का लिख देना है नाम, और यहाँ पे हम लोग इस तरह से उसको एंड कर सकते हैं। सिंपल सी का प्रोग्राम C++ का प्रोग्राम करके दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग अपने ऊप के कॉन्सेप्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं यहाँ से, हम लोग अपना मेन फंक्शन बनाते हैं। जिस तरह हम लोग सी के अंदर एक स्ट्रक्चर बनाते थे, तो इसके अंदर भी हम लोगों ने बेसिकली अपना यही एक स्ट्रक्चर बनाना है, और यहाँ पे साथ में लिख देना है रिटर्न 0। ठीक है, इसको पहले हम लोग कर लेते हैं सेव, तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेती हूँ C++ के नाम से। ठीक है, ये यहाँ पर हो जाएगी सेव। सॉरी, आईओ स्ट्रीम में मिस्टेक दे रहा है कि यहाँ पे आप लोगों ने साथ में ई और ए लिखना था। अब इसको रन करके देखते हैं, देन ये सक्सेसफुली रन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है यहाँ पे एरर दिखाने का बेसिक पर्पज़ ये होता है कि आप लोग जो होते हैं ना वो एरर करके आपको पता ही नहीं होता कि हम लोग मिस्टेक कौन सी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पे पता होगा कि आईओ स्ट्रीम में मैंने यहाँ पे ई नहीं था लिखा, तो वो मुझे यहाँ पे मिस्टेक दे रहा था, और बाय मिस्टेक ही मैंने ई नहीं था लिखा। तो ये सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, अभी आउटपुट नहीं शो कराई, जस्ट उसने मुझे इसको डीबग करके दिखाया, कंपाइल करके दिखाया कि आपका प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली चल रहा है, इसमें किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। ये अभी ऊप नहीं बल्कि सिंपल जो है वो C++ का कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेना है बिल्कुल सी की तरह। लेट्स सपोज मैं इसमें वेरिएबल ले लेती हूँ एक। ठीक है, ए ले लेती हूँ, और ए के अंदर जो है वो कोई भी वैल्यू जो है मैं चाहती हूँ कि पहले ए के अंदर मैं यूज़र से, ठीक है, यूज़र डिफाइंड वैल्यू ले लेती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले सी आउट करना पड़ेगा, फिर मुझे ये लगाना पड़ेगा, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्शन।
सी आउट लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैं अंदर लिखूंगी एंटर द नंबर, ठीक है। मुझे इस नंबर को क्या करना है, मुझे एंटर करना है। फिर मैं चाहती हूँ कि नेक्स्ट लाइन पर जाके मैं इस नंबर को एंटर करूँ, तो एंड लाइन लिख दूंगी। उसके बाद मुझे इसको जैसे स्कैन एफ करते थे और यहाँ पे मुझे करना है सी इन, ठीक है। इसके साथ मुझे ये ऑपरेटर लगाना है और इसके अंदर जाकर मुझे लिख देना है ए और इसको कर देना है एन, ठीक है। अगर मैं इसको रन करके देखती हूँ तो देन वो मुझे कहेगा आप एक नंबर को एंटर करो, ठीक है। तो एक नंबर एंटर कर लेंगे नेक्स्ट लाइन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें 5 जो है वो इनपुट करा देती हूँ। उसके बाद क्या करना है, मुझे सिंपली इसको फाइनल आउटपुट देनी है। फाइनल आउटपुट देने के बाद मुझे क्या करना है, सी आउट करना है, जैसे फाइनल प्रिंट एफ देते थे इसी तरह से। और यहाँ पर लिख देना है द नंबर इज़, जो यूज़र से मैंने नंबर लिया था वो द नंबर इज़, ठीक है। और यहाँ पर जाकर मैंने कौन सा नंबर प्रिंट कराना है, ए नंबर प्रिंट कराना है, तो यहाँ पे लिख दूंगी ए और साथ में लिख दूंगी एंड लाइन, ठीक है, फॉर द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद हम लोग इसको करेंगे रन, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सिंपली एक नंबर इनपुट कराना है। फॉर एग्जांपल 5 दिया है तो मुझे उसने कहा कि नंबर इज़ 5, ठीक है। जो 5 है वो मेरे पास यहाँ पे प्रिंट होकर आ गया है। अगर आप चाहते हैं कि ये 5 जो है पहले प्रिंट होकर आए तो मैं यहाँ से इस ए को और इन ऑपरेटर को हटा देती हूँ। देन यहाँ पर मैं लिख दूँगी ए और इसको कर दूँगी क्लोज, तो मेरे पास आएगा 5 द नंबर इज़। तो मुझे इस तरह से वो प्रिंट होकर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 5 और आ जाएगा 5 द नंबर इज़, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप लोगों ने इस ऊप के अंदर C++ के ये वाले कॉन्सेप्ट जो हैं इसी तरह से आप लोगों ने प्रिंट करना है और इसी तरह से आप लोगों ने आउटपुट शो करानी है। अब हम चलते हैं अपने ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं और आप लोगों ने ऊप के लिए भी बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो यही रखना है। जैसे सी के अंदर हम लोग कोई भी प्रोग्राम करने से पहले उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर लेते थे, ठीक है। तो इसके लिए भी आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर यही रखना है। जस्ट आपने इसका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव चेंज किया है उसके अंदर वाला। उसके बाद आप लोगों ने एक स्टैंडर्ड लाइन जो है उसको इंक्लूड किया है और फिर आप लोगों ने ये मेन फंक्शन, मेन बॉडी, ये सारी की सारी वही है। जैसे कि पता है कि हमारे जो फंक्शन की, हमारे प्रोग्राम की जो मेन एग्जीक्यूशन होती है वो हमारे मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। हर प्रोग्राम का ताल्लुक मेन फंक्शन से ही होता है। तो हम लोग जो ओप के अंदर क्लासेस बनाएंगे तो उसमें हम लोग मेन फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर उस ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल कराएंगे। तो उसका भी जाहिर बात है जो हम लोगों ने मेन फंक्शन के अंदर किया होगा वही हमें इम्प्लीमेंटेशन होकर सामने आएगी। जैसे हम लोग फंक्शन बनाते थे तो फंक्शन को मेन के अंदर कॉल कराते थे, अगर हम कॉल नहीं कराते थे तो देन हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलती थी, ठीक है। इसी तरह हमारी क्लास का भी यही मसला होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमने क्लास किस तरह से बनानी है। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने सिर्फ लिखना है क्लास, ठीक है। देखिए ये क्लास वाला वर्ड जो है ये बोल्ड हो गया क्योंकि ये बिल्ड इन है। क्लास लिखना है, उसके बाद मैं कोई भी क्लास ले सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कोई कार की क्लास ली है, आप लोगों को गिवन होगा कि आपने कौन सी क्लास लेनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने क्लास की कार की एक क्लास ली है और फिर इसके आगे आप लोगों ने किसी किस्म के ये जो आप लोग लगाते हो फंक्शन बनाने के लिए, ये जो हम ब्रैकेट्स लगाते हैं, हमें ये लगाने की किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं। इसको हम कर देंगे ख़त्म और इसको हम लोग बॉडी बनाएंगे, कार की बनाएंगे बॉडी। अब इसके अंदर हमें क्या चीज़ों की, किन चीज़ों को जानना है। एक तो हमें जानना है एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो हमारे पास क्या होते हैं। तो एक्सेस स्पेसिफायर जो है बेसिकली 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहला जो एक्सेस स्पेसिफायर आ जाता है, नंबर 1 पे आ जाता है प्राइवेट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, अपने जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको हम लोग अंदर डिस्क्राइब करते हैं। वेरिएबल्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे पास ए हो गया, इंटीजर हो गया, इंट ए हो गया, इंट बी हो गया। तो इन वेरिएबल को हम लोग सीक इस ऊप के अंदर क्या बोलते हैं, डाटा मेंबर्स, ठीक है। याद रखना है, इनको हम बोलते हैं डाटा मेंबर्स। और जितने भी डाटा मेंबर्स होते हैं उन सबको हम लोग ऊप के अंदर, इस क्लास के अंदर क्या करते हैं, प्राइवेट करते हैं। अभी हमें उसको इनिशियलाइज करना है। अब वो डाटा मेंबर जो प्राइवेट होते हैं वो इनिशियलाइज नहीं हुए होते, उनको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग एक दूसरा फॉर्मेट एक्सेस स्पेसिफायर लेते हैं जो हमारे पास क्या है, पब्लिक, ठीक है। अब इस पब्लिक के अंदर हम लोग क्या करते हैं, पब्लिक के अंदर जाके हम लोग बनाते हैं अपना कंस्ट्रक्टर। याद रखना है, इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपना एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या करता है, जितने भी प्राइवेट के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं उनको पब्लिकली एक्सेस करता है, ताकि हमने जितने भी अंदर मेथड लगाएंगे, जितने भी फंक्शंस लगाएंगे उनके अंदर जाकर ये हमारे काम आ सके। क्योंकि जो चीज़ प्राइवेट हो जाती है वो सारी की सारी क्या हो जाती है, वो सारी की सारी चीज़ जो है वो हमारे पास हो जाती है सेव, यानी हाइड हो जाती है।
है। एक होता है कंस्ट्रक्टर, जिसके बारे में मैंने बताया कि ये बेसिकली जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं या प्राइवेट वेरिएबल्स होते हैं उन सबको इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें जो प्राइवेट में चीज़ होती है बात याद रखनी है कि उसको जब पब्लिकली हमने मैथ फंक्शंस के अंदर यूज़ करना है। अब इसमें पब्लिक जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है इसके अंदर हम लोगों ने ज़्यादातर फंक्शंस ही यूज़ करने हैं, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेट के अंदर डाटा मेंबर्स होते हैं उनको एक्सेस करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं ये भी हम लोग इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट याद रखना है कि हम लोग जो है वो एक डिस्ट्रक्टर भी बनाते हैं। जहाँ हम लोग कंस्ट्रक्टर बनाते हैं वहाँ हमें डिस्ट्रक्टर भी बनाते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्टर इतना ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है कि डिस्ट्रक्टर तब जब हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में होगा कि हाँ जी आपने डिस्ट्रक्टर बनाना है, मेमोरी को फ्री करना है, उसके लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर बनाते हैं। आप लोगों को रियल वर्ल्ड एग्जांपल दूँ तो कंस्ट्रक्टर का बेसिकल मतलब क्या होता है। जैसे कंस्ट्रक्शन हम लोग बोलते हैं कि हमारे आज हम घर नहीं जाएंगे, किसी और घर जाएंगे, हमारी कंस्ट्रक्शन चल रही है, मतलब तामीर हो रही है, कोई चीज़ बन रही है, तो किसी चीज़ को बनाने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर उस चीज़ को हमें ख़त्म करना है तो हम क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ये मैं बता रही हूँ कि पब्लिक के अंदर हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अब इसके बाद हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि हमारे पास होते हैं गेटर एंड सेटर। गेटर का मतलब होता है गेट करना, यानी हमारी आउटपुट वगैरह होती है, किसी चीज़ को रिटर्न करना, वो होता है गेट। जब हम किसी से कोई चीज़ लेते हैं तो वो क्या कर रहा होता है, हम लोग उसे गेट कर रहे होते हैं, हासिल कर रहे होते हैं, कोई ना कोई चीज़ वो हमें रिटर्न कर रहा होता है। तो सेटर का मतलब नाम से निकला है सेट करना, किसी चीज़ को सेट करना, यानी इन्हीं प्राइवेट वेरिएबल्स को जब हम लोग सेट करते हैं तो वो हमारे पास क्या कौन सा फंक्शन होता है, वो होता है सेटर। कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, डिस्ट्रक्टर भी फंक्शन है, गेटर भी फंक्शन है, और हमारे पास जो सेटर है वो भी क्या है, एक फंक्शन है। इसके अलावा भी हमारे पास जो है जो बेसिक मेथड करने के लिए कहेंगे हमें, ये तो मेन चीज़ें हैं, ये तो हर हाल में होनी है। कंस्ट्रक्टर तो बेसिकली इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। ये जो कंस्ट्रक्टर है, ये डिस्ट्रक्टर है, ये सारे के सारे जो हैं ये हमारी यूब के बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, ये हर हाल में हमारे पास यूज़ होने ही होने हैं, ठीक है। लेकिन उसके अलावा जो फंक्शंस होते हैं वो सारे के सारे वो अब हमारी क्वेश्चन की हमारी जो स्टेटमेंट होती है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है कि वो हमसे क्या रिक्वायर कर रहा होता है। जैसे कार है, कार में कौन कौन से फंक्शन बेसिकली हो सकते हैं, हो सकता है उसमें ऐड करना हो कुछ, तो ऐड करने का फंक्शन बनाएंगे। हो सकता है उसके अंदर किसी चीज़ को हमने इनपुट कराना हो, ठीक है, इनपुट का फंक्शन बना लेंगे। उसके बाद हो सकता है वो हमसे कुछ आउटपुट मांग रहा हो, तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट का फंक्शन बना लेंगे। और फंक्शन बनाने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते थे, वॉइड लिखते थे, ठीक है, वॉइड डाटा टाइप लिखते थे, और साथ में हम क्या करते थे, उस फंक्शन का नाम लिखते थे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन का नाम लिख देंगे FN, ठीक है, यानी फंक्शन नेम लिख देंगे हम लोग। और साथ में हम क्या करते थे, हम लोग उसके पैरामीटर बनाने के लिए हम लोग इस तरह का जो ब्रैकेट्स थी वो यूज़ करते थे और फिर उसकी एक बॉडी बनाते थे, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते थे, ये जो था हमारे पास ये ब्रैकेट्स फंक्शन नेम के आगे, इसके अंदर हम लोग बनाते थे अपने पैरामीटर्स, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर भी हम लोग इसी तरह से एक बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कंस्ट्रक्टर में और फंक्शंस में बहुत डिफरेंट होता है। वो डिफरेंस क्या होता है वो हम जब इसको रन करेंगे तब हमें पता चल जाएगा इसमें डिफरेंस क्या होता है। अब बात आती है ऑब्जेक्ट बनाने की मेन फंक्शन के अंदर। ये सारे कॉन्सेप्ट तो हम करेंगे, लेकिन अब हमारे पास आती है कि हम लोग जो हैं वो इस कार का, ये जो क्लास है कार, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपने मेन फंक्शन के अंदर। अब वो किस तरह से बनाते हैं मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखाती हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा ईजी, ठीक है। सिंपल हमें ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ पे मैं क्या बनाने लगी हूँ, ऑब्जेक्ट बनाने लगी हूँ। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो क्लास का नेम है, क्लास का नेम क्या था, कार, तो कार का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कार का ऑब्जेक्ट बना देती हूँ C, ठीक है। अब अगर मैंने कोई कंस्ट्रक्टर बनाया है तो मैं यहाँ पर इस तरह करके उस कंस्ट्रक्टर की कोई वैल्यू दे दूंगी, जैसे 5 है, ठीक है। तो अगर मैंने कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज बनाया तो मुझे उसको वैल्यू देनी है, और अगर मैंने नहीं बनाया पैरामीटराइज तो मुझे उसमें वैल्यू नहीं देनी, सिंपल मैं C लिख दूंगी, ठीक है। तो ये होता है, अगर आप लोग इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाते हैं तो देन आपको वैल्यू ऐड करनी पड़ती है। C क्या है, C है बेसिकली इस कार का, इस क्लास कार का जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप ज़रूरी नहीं C ही हो, आप इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, ठीक है। अब इस तरह से करके हम लोग इसको एंड कर देंगे। उसके बाद मुझे अगर किसी भी फंक्शन को ऊपर से कॉल कराना है, अब इस क्लास के अंदर जो कुछ भी है वो सारे का सारा इम्प्लीमेंटेशन के लिए यूज़ होता है, सारे का सारा मेथड है, ठीक है। अब मुझे इस मेथड को
ये अगर मैं क्लास मेन फंक्शन के अंदर नहीं बनाऊंगी, मेन फंक्शन के अंदर अगर मैं इसका काम नहीं करूंगी तो देन मुझे कोई फ़ायदा ही नहीं क्लास बनाने का, ठीक है। मुझे कोई आउटपुट ही नहीं आएगी, वो सिंपल मुझे सिर्फ जैसे हमने अभी डीबग करके देखा हमारा प्रोग्राम रन हो गया लेकिन कोई आउटपुट नहीं दी, ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास सिंपल तरीके से वो मुझे एज इट इज़ प्रिंट होकर आ जाए, कुछ कोई भी चीज़ सामने नहीं आएगी, वो जस्ट डीबग होगा, ठीक है। तो अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने किसी जैसे ये void f नेम है ना, मुझे इसको कॉल कराना है, तो इसको कॉल कराने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, सी लिखूँगी और साथ में लिख दूँगी डॉट, ठीक है। इस डॉट का मतलब होता है कि मैं अब ऊपर में से कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करके यहाँ पे लिख सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरा फंक्शन था यहाँ पर ऐड, ठीक है, मैंने void ऐड के नाम से एक फंक्शन बनाया, तो अब मैं सी डॉट लिख दूँगी ऐड। तो ऐड के अंदर जो कुछ भी मैंने ऐड किया होगा, ठीक है, साथ में फंक्शन की निशानी होती है कि जब फंक्शन को कॉल कराते हैं तो उसके साथ में ये ब्रैकेट्स भी यूज़ करते हैं और साथ में सेमी कॉलन। इस तरह से मैं अपना ऊपर जितना भी काम होगा वो सारे का सारा यहाँ पर इस तरह से कॉल कराऊंगी और यही कॉलिंग जो होगी ये मेरी आउटपुट बनेगी, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि हम लोग कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं और ये वाले जो एक्सेक स्पेसिफायर हैं इनको यूज़ किस तरह से करते हैं। अभी यहाँ पर हम लोग दो ही यूज़ करेंगे। जब हम लोग मज़ीद एडवांस लेवल पर जाएंगे, जैसे हमें इनहेरिटेंस करना है, पॉलीमॉर्फिज्म करना है, इस तरह के, तो तब हम लोग एक थर्ड एक्सेक स्पेसिफायर का यूज़ करेंगे जो कि है प्रोटेक्टेड, ठीक है। प्रोटेक्टेड बेसिकली क्या होता है कि वो हर चीज़ के लिए अवेलेबल होता है। ये प्राइवेट जो इसके अंदर जो भी मेंबर होंगे वो किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है, और उसके लिए हमें कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है, ठीक है, इनिशियलाइज करने के लिए। अब हम लोग इसको यहाँ से हटाते हैं और अपना बेसिक काम जो है वो करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों के पास जो है ये है हमारे पास एक क्लास का स्ट्रक्चर। याद रखना है कि क्लास का ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के लिए आप लोगों को क्या बात याद रखनी है कि जब क्लास की बॉडी बनाते हैं तो इसके एंड पर, जब हम लोग ये कर्ली ब्रेसेस का एंड करते हैं तो हमें हैंड पर सेमीकोलन का यूज़ करना पड़ता है और ये हमारे पास क्लास की बॉडी बन जाती है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आप लोग एक दफ़ा फिर से नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले तो हमें वेरिएबल चाहिए होते हैं। तो कार के लिए वेरिएबल कौन कौन से हो सकते हैं, प्राइवेट लिखेंगे, ठीक है। प्राइवेट के आगे हमने ये कॉलन लगाने हैं, याद रखना है कॉलन लगाने हैं, प्राइवेट लिखना है। इसके अंदर फॉर एग्जांपल कार का नंबर हो सकता है, तो मैं क्या लिखूंगी, मैं कार का नंबर ले लेती हूँ इंट में, तो इंट लिख दूंगी नम, सिंपल तरीके से। कार का कोई कलर होता है, तो कलर को किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग अपनी स्ट्रिंग से कलर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो स्ट्रिंग लिख दूंगी मैं यहाँ पे कलर, ठीक है। कार का नंबर हो गया, कार का कलर हो गया, उसके बाद क्या होता है, कार के नंबर ऑफ़ टायर्स कितने होते हैं ये भी होते हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी ले सकते हैं। अभी मैं अभी के लिए यहाँ पर सिर्फ ये दो चीज़ें ही ले लेती हूँ, ठीक है। तो फिर इसको मैं कर देती हूँ नेक्स्ट। मुझे अब इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है, तो कंस्ट्रक्टर का ये हमारा प्राइवेट वाला हिस्सा ख़त्म हो गया। अब कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मुझे क्या करना है, लिखना होगा पब्लिक का स्पेसिफायर लिखना होगा और यहाँ पर जाऊँगी कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं। अब यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर देती हूँ कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं, सिंपली मुझे जो मेरी क्लास का नाम है, क्लास का नाम क्या है, कार, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी कार, फिर इसका ये ब्रैकेट्स लगाऊंगी जिस तरह फंक्शन की लगाते हैं। अब यहाँ पर देखिए कितने मेरे पास प्राइवेट वेरिएबल हैं, नम है और कलर है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दूंगी इंट, फॉर एग्जाम्पल नम है तो उसको मैं नंबर दे देती हूँ n, ठीक है। स्ट्रिंग, ठीक है, जो भी डाटा टाइप ऊपर लिखी होगी वही डाटा टाइप आपने इसके पैरामीटर में लिखनी है। और कलर है तो मैं उसको सी से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, आप कोई भी ले सकते हैं। फिर इसकी बनाएंगे बॉडी। अब इसको अब इन वेरिएबल्स को यहाँ पे इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं, आपको लिखना होगा नम इज इक्वल टू n, ठीक है। उसके बाद लिखना होगा कलर इज इक्वल टू सी, यानी इनिशियलाइज करने के लिए इस n को इस नम के इक्वल कर देना है और ये c जो है ये इस कलर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आप लोगों को समझ आई कंस्ट्रक्टर किस तरह से बनाते हैं। याद रखने हैं स्टेप, सबसे पहले तो हम लोग जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का नाम होता है, जो डाटा टाइप यहाँ पे होती है वही डाटा टाइप हम इसके जो पैरामीटराइज होते हैं वहाँ पर देते हैं। और फिर इस नम को मैंने ये n जो है ये इसके साथ इनिशियलाइज होगा, ये c जो है ये इसके साथ कलर के साथ इनिशियलाइज होगा, ठीक है। ये हमारे पास बन गया एक हमारा कंस्ट्रक्टर। अब मुझे क्या करना है कि अब मुझे यहाँ पर बनाना है अपना गेटर एंड सेटर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपना सेटर फंक्शन बनाएंगे। और सेटर फंक्शन किस तरह से बनाएंगे, जिस तरह हम सिंपल एक फंक्शन बनाते हैं।
अब ये बात याद रखनी है, गेटर एंड सेटर फंक्शन जो है ये भी इन्हीं वेरिएबल्स के लिए बनते हैं, इन्हीं वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए और इन्हीं वेरिएबल्स को रिटर्न करने के लिए हम लोग गेटर एंड सेटर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो लेकिन अलग अलग, ठीक है। जैसे कंस्ट्रक्टर में तो हम लोग एक ही दफ़ा लिख देते हैं, सेटर में हम क्या करेंगे, अलग अलग। जैसे पहले हमारे पास वेरिएबल है इंट नम, तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, वॉइड यूज़ करूँगी, वॉइड सेट नम, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं कि हमें नम वाला वेरिएबल चाहिए। इसके अंदर मैं लिख दूंगी इंट एन, ठीक है। जिस तरह हमने कंस्ट्रक्टर में किया था इसी तरह हम लोग सेटर भी बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे जो नम है उसको इक्वल कर दूंगी एन के, तो ये क्या बन गया मेरे पास, मेरा सेटर फंक्शन बन गया। और अगर मुझे इस नम को फिर गेट भी करना है, ठीक है, अब इस नम को मुझे गेट करना है गेटर फंक्शन बनाकर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेटर के लिए जो इसकी डाटा टाइप है इंट, वही डाटा टाइप यूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पे है इंट, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऊपर सेट नम लिखा तो यहाँ पर लिख दूंगी गेट नम, ठीक है। उसके बाद क्या करूँगी, इसके अंदर कोई भी पैरामीटर नहीं दूंगी और यहाँ पर लिख दूंगी रिटर्न, मुझे वो रिटर्न कर देगा, क्या रिटर्न करेगा, नम, ठीक है। ये मेरे पास बन गया गेटर एंड सेटर फंक्शन। इसको हम लोग F11 करके डीबग करके देखते हैं कोई एरर तो नहीं, देन ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया, इसके अंदर किसी किस्म का कोई भी एरर नहीं है। तो आप लोगों ने इसी तरह से गेटर एंड सेटर फंक्शन जो है वो दूसरा वेरिएबल जो है स्ट्रिंग, उसके लिए भी बनाना है। जितने वेरिएबल्स होंगे उतने ही हमें गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपना कंस्ट्रक्टर ही बना लें, ठीक है। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं और ये हर एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ होनी है, ओके, ये बताना बहुत ज़रूरी है। अब हम लोग एक सेटर फंक्शन बना लेते हैं अपनी स्ट्रिंग के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे वॉइड सेट करेंगे किसको, स्ट्रिंग में क्या था, कलर, तो हम सेट करेंगे कलर को और यहाँ पे अंदर जाके उसका पैरामीटर दे देंगे। जो सेटर है उसके अंदर आप लोगों ने पैरामीटर देना है, जो गेटर है उसके अंदर आप लोगों ने पैरामीटर नहीं देना, ठीक है। उसमें सिर्फ हम लोगों ने गेट करना होता है। तो यहाँ पे मैं क्या चीज़ लिखूँगी कि जो मेरा कलर है, ठीक है, वो इक्वल है सी के, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, अब इस स्ट्रिंग को मुझे करना है गेट। तो इस स्ट्रिंग को गेट करने के लिए मैं क्या करूँगी, सिंपल यहाँ पे लिखूँगी स्ट्रिंग, और जैसे मैंने ऊपर सेट कलर लिखा था ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगी सेट कलर, ठीक है। इसका हम बना देंगे फंक्शन और फिर नेक्स्ट चलेंगे। और याद रखना है कि ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं, ये पैरेंथेसिस जो हैं, ये बहुत ज़रूरी, ये पैरेंथेसिस हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं हमारे फंक्शंस के लिए, ठीक है। अगर क्लास बनानी है तो क्लास में पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करने, क्लास के अंदर जितने भी फंक्शन यूज़ करने हैं वो सारे के सारे हमें ये पैरेंथेसिस लगानी ज़रूरी हैं, क्योंकि क्लास के जो पब्लिक होते हैं वो सारे के सारे हमारे पास जो होते हैं वो फंक्शंस ही होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, मेंबर फंक्शन। ये सारे के सारे क्या है, ये मेंबर फंक्शन है। अब मुझे क्या करना है, वो रिटर्न कर देगा किस चीज़ को, कलर को, ठीक है। ये हो गया गेट एंड सेट फंक्शन, इसको हम कर लेते हैं रन, देन ये मेरे पास हो गया सक्सेसफुली रन। इसके बाद मुझे एक फंक्शन ऐड करना है जो मुझे आउटपुट शो कराएगा। यहाँ पे मैं अभी के लिए एक ही फंक्शन बना देती हूँ और उस फंक्शन का नाम मैं रख देती हूँ आउटपुट फंक्शन, ठीक है। अब फंक्शन किस तरह से बनाते हैं, वॉइड लिखते हैं और फंक्शन का नेम देते हैं, क्योंकि मुझे आउटपुट शो करानी है तो फंक्शन का नेम भी मैं आउटपुट रख लेती हूँ। आप चाहे तो डिस्प्ले का रख सकते हैं, प्रिंट का रख सकते हैं, कोई भी नाम जो है यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। इसका बनाऊँगी मैं कुछ इस तरह से, बॉडी बना लेती हूँ, आपकी मर्ज़ी है कि आप लोग इसको एक्सेस करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, यहाँ पर दे दूँगी सी आउट और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ माई न्यू कार्ड, ठीक है। अभी हम लोग बेसिक को ही समझ लें, ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। मैं लिख देती हूँ माई न्यू कार्ड, उसको कर देती हूँ मैं एंड लाइन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक सी आउट ले ली। अब मैं क्या करूँगी कि ये जो मेरे ऊपर कलर है और जो कार का नंबर है, मैं इसको भी इसी आउटपुट के अंदर एक्सेस कर लेती हूँ। किस तरह से, मैं यहाँ पे लिखूँगी सी आउट और अंदर लिख दूँगी द कलर ऑफ माई कार, या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कार कलर, ठीक है। कार का कलर क्या होगा, देन मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि यहाँ पर जो कलर है मैं उसको करूँगी एक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे कर दूँगी एंड लाइन, ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर मैं कार का नंबर भी प्रिंट करा सकूँ। तो यहाँ पे लिखूँगी सी आउट और यहाँ पे लिख दूँगी कार नंबर, ठीक है। कार का नंबर लिखना है और यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूँगी नम।
अब यहाँ पे देखिए मैं नम भी लिख रही हूँ और कलर भी लिख रही हूँ, जो कि मैंने अपने कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज़ करा दिए हैं। अगर मैं उसको इनिशियलाइज़ नहीं कराती हूँ तो देन वो मुझे एरर देगा कि आपके वो जो है वो प्राइवेट में है, वो पब्लिक में नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेन फंक्शन में जाएंगे, इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्लास का जो नाम था कार, उसको लेंगे और साथ में यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे सी के नाम से। अब यहाँ पे हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर सिंपली जो है वो इसकी आगे जो है वो पैरेंथेसिस लगाऊंगी और इसके अंदर पैरामीटर पास करा दूंगी। जैसे सबसे पहला था मेरे पास इंट नम था कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर, तो कंस्ट्रक्टर में नम मतलब मैं उसको कोई वैल्यू दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने उसको वैल्यू दे दी 245, ठीक है। अब मैंने आगे लिखा था स्ट्रिंग कलर, तो उस स्ट्रिंग कलर के लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पर चूंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को हमेशा हम लोग इस डबल कोट्स के अंदर लेते हैं और यहाँ पर मैं लिख दूंगी फॉर एग्जांपल जो कलर है वो है वाइट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगी ये सेमीकोलन। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैंने अपने इस आउटपुट को, इस गेटर एंड सेटर फंक्शन को अगर कॉल कराना है, अगर मैं देखो इसको रन कराती हूँ तो देन मुझे वो कोई आउटपुट नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक आउटपुट वाला जो फंक्शन था उसको कॉल ही नहीं कराया। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी सी डॉट आउट, ठीक है, आउटपुट, और यहाँ पे कर दूंगी एंड। अब मैं अगर इसको रन कराती हूँ तो देन जो मैंने क्लास के अंदर बनाया हुआ था वही मेरा पास जो है वो यहाँ पर मुझे आउटपुट जो है वो प्रिंट होकर आ गई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कार कलर जो है वो वाइट है, कार का नंबर जो है 245 है, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आउटपुट दी, मैंने मेन फंक्शन के अंदर जाके इस आउटपुट को कॉल कराया। ये जो डॉट ऑपरेटर है ये सी के बाद, ये बेसिकली हमारे पास जो है कॉलिंग के लिए यूज़ होता है। अब जो मैंने यहाँ पर सेटर एंड गेटर फंक्शन यूज़ किए थे, बेसिकली ये हम लोग तब यूज़ करते हैं अगर हमें कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया होता। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गेटर एंड सेटर फंक्शन यूज़ किए हैं इनका भी और इस्तेमाल करूँ, अब ऊपर हमने काम कर लिया, जितना हमने काम कर लिया हम उसको बार बार यहाँ पे कॉल करा सकते हैं। 1000 टाइम भी मुझे कॉल कराना पड़े तो मैं कॉल करा सकती हूँ, ऊपर जो काम हो गया सो हो गया, ठीक है। यानी क्लास के अंदर सब कुछ एक दफ़ा ही करना पड़ता है और मेन फंक्शन के अंदर जाकर चाहे तो हम लोग उसको 100 दफ़ा जो है वो प्रिंट करा सकते हैं। अब मैं सेटर एंड गेटर मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहती हूँ इसके अंदर, तो मैं क्या लिखूंगी, सी डॉट सेट लिखूंगी। सबसे पहले कलर को सेट करना है, पहला कलर था मेरा वाइट, ठीक है। अब दूसरा कलर मैं इस स्ट्रिंग के अंदर दे देती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मेरी कार का कलर है ब्लैक, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको गेट भी करूँगी, सी डॉट लिखूँगी गेट कलर, ठीक है। इस कलर को मुझे अब करना है गेट। उसके बाद मैं लिखूँगी सी डॉट यहाँ पे मैंने सेट करना है किसको, नम को, ठीक है। अब इस नम को मैंने गेट किया और इसके अंदर नंबर दे देती हूँ, पहले 245 था अब 345 दे देती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगी, इसको गेट कर लूँगी, सी डॉट गेट नम कर लूँगी, ठीक है। अब ये जो आउटपुट है इसको मैं दोबारा से लिखूंगी, सी डॉट आउटपुट लिखूंगी तो मेरे पास कलर वगैरह चेंज होकर आएगा। लेकिन आउटपुट किस तरह से आएगी, तो सबसे पहले तो मेरे पास ये चीज़ प्रिंट होकर आएगी, उसके बाद मेरे पास ये चीज़ जो है ये प्रिंट होकर आएगी। इसको F11 से रन करके देखते हैं तो मेरे पास आउटपुट क्या आती है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो उन्होंने मुझे कहा है कि पहले आउटपुट थी हमारे पास वाइट एंड 24, यानी उन्होंने बताया है कि आप सिर्फ अगर कंस्ट्रक्टर बनाकर कंस्ट्रक्टर को कॉल कराते हैं और उसकी आउटपुट वाले फंक्शन को कॉल कराते हैं तब भी हमारा हो जाएगा, और अगर मैं उसका गेटर एंड सेटर फंक्शन बनाकर करती हूँ तो तब भी देखिए मेरा ब्लैक आ गया है कलर और 345 उसका नाम आ गया, जो मैंने गेटर एंड सेटर फंक्शन के अंदर उसको पैरामीटर दिए थे। तो ये हमारे पास थे हमारे ऊप के बेसिक कॉन्सेप्ट, और हम लोग नेक्स्ट जो है वो कल इंशाल्लाह बुक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ताकि बुक से आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएँ और आपको पेपर की भी अच्छी से तैयारी हो जाए, ठीक है। साथ साथ हम लोग इसके मैनुअल्स भी करते जाएंगे।